यहाँ पे जनाब पाकिस्तान का ट्रिप जो है वो दी एंड हुआ था और आज हमारी रवानगी थी कराची टू जर्मनी। हाँ जी जनाब, तो इस दफ़ा पाकिस्तान से बड़ी ही खूबसूरत यादें लेके जा रहे थे। वैसे तो हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान का ट्रिप होता है और वापसी का सफ़र होता है तो दिल पता नहीं क्यों उदास होता है। हालांकि ये होता है कि भाई अब जाना है, अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए आए थे, मगर जाते जाते हमेशा एक वो तकलीफ़ रहती है कि भाई हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं कब आना होगा। खैर जनाब, फिर दिल को खुश करने के लिए कुछ मिठाइयाँ शिठाइयाँ ख़रीद लेते हैं ताकि दिल बहल जाए, और इसी शौक़ में जो है फिर हमने भी काफ़ी कुछ मिठाइयाँ ले लीं, क्योंकि जर्मनी में जो लोग होते हैं उनको ज़ाहिर है उनके लिए एक सौगात होती है पाकिस्तान की, जिसमें आप मुख्तलिफ़ डिफरेंट तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। इत्तेफ़ाक से इस दफ़ा मुझे गाजर का हलवा भी मिल गया, तो जनाब हमने भी कहा कि भई ले लेते हैं गाजर का हलवा। ख़ैर जनाब, यहाँ से इस वक्त हम जा रहे थे और बस ये था कि अब 1-2 घंटे में हमारी फ़्लाइट उड़ जाएगी और जनाब हम पहुँच जाएंगे अबू धाबी। खैर जनाब, यहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटे की फ़्लाइट होती है, और बस ये था कि अब ये 2 से ढाई घंटे गुजरने के बाद हम सर्द वाले मौसम में पहुँच जाएँगे। क्योंकि सुना था कि जर्मनी में बड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है और -9-10 था जिस दिन हम पहुँचे थे। ख़ैर जनाब, अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ में बैठे और उसके बाद 2 से ढाई घंटे बाद हम पहुँच गए अबू धाबी। अच्छा, यहाँ पे हमारा स्टे जो था वो तकरीबन 4 घंटे का था, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें जहाज़ से आते-आते ही तकरीबन 1 घंटा तो लग ही जाता है। उसके बाद हम लोग जो हैं वो लाउंज में जाके बैठे, और इस वक़्त जो था बड़ा दिल चाह रहा था कि कोई गरमा-गरम चाय पी जाए, कॉफ़ी पी जाए। ख़ैर जनाब, मैं फिर कॉफ़ी लेकर आई हूँ और सुकून से बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पी है, और इस तरह 4 घंटे बड़े आराम से गुज़र गए, और उसके बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ जर्मनी का। जी हाँ, और ये सफ़र पूरा जो था वो रात का सफ़र था, तो इस वजह से बड़ा सुकून रहा, सो भी गए थे आराम से, तो इतना कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद जनाब हम सुबह-सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब पहुंच चुके थे जर्मनी। जी हाँ, इस वक्त हम जर्मनी आ चुके हैं। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान कुछ इस हाल में हमें मिला था, और उसमें एक सूटकेस हमारा टूट भी गया था। ख़ैर हमने उसका क्लेम एयरपोर्ट पे ही कर दिया था, और जनाब हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे थे अपनी टैक्सी का। कुछ देर बाद टैक्सी आ गई और हम जनाब अपने घर की तरफ रवां दवां थे। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे होम स्वीट होम। अच्छा, यहाँ पे मेरा रोज़ का एक रूटीन है कि मैं ये सूरतें जो है ना लगाती हूँ, यासीन शरीफ, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क। तो घर आने के बाद तकरीबन 20-25 दिन बाद ये मैंने दोबारा से इस प्रैक्टिस को जो है वो करा था, और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि शॉपिंग जो होती है ना वो मस्ट होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ घर के लिए शॉपिंग कर रही थी, और कुछ ज़रूरी चीज़ें थीं जो कि लेनी थी। उसके अलावा कुछ चॉकलेट्स वगैरह मुझे लेनी थी, जो कि मैंने सोचा था कि मैं जब अस्का से मिलूँगी तो रुमैसा के लिए मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी ली थी। अच्छा, तकरीबन 3 दिन ही हुए थे हमें आए हुए। उस वक़्त काफ़ी हद तक मौसम भी चेंज हो चुका था कि हमें अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया। और क्यों जाना पड़ा? मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में आ चुकी हूँ, पार्क कर दी है मैंने गाड़ी, और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पे हालाँकि मैंने पार्किंग जो है यहाँ के पार्क हाउस में ही करी थी, मगर फिर भी यहाँ पर मुझे 40 मिनट्स लगे पार्किंग ढूँढने में। जी हाँ, उस पार्क हाउस में भी पार्किंग ढूँढने में तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि ये सुबह का टाइम था और अच्छा खासा रश होता है यहाँ पे। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि गुड न्यूज़ क्या थी। वो गुड न्यूज़ ये थी कि जनाब अस्का के यहाँ एक नन्ही मुन्नी शहज़ादी आई थी। जी हाँ, और उन्हीं को देखने इस वक्त हम हॉस्पिटल आए थे। और हाँ जी, तो यहाँ उनका रूम देखने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, आखिरकार उनका रूम मिल गया, और जनाब हम मिल लिए मुन्नी से। हाँ जी, 1 हफ़्ते बाद अस्का घर आ गई थी, और यहाँ पे मैंने उनके लिए मज़ेदार सा यखनी यानी सूप बनाया था, और साथ में उन्होंने कहा था कि मम्मा मुझे खिचड़ी बना दीजिएगा। तो मैंने उनको ज़रा सी खिचड़ी बना दी थी, साथ में सैलेड थी, योगर्ट वग़ैरह था, और कुछ पाकिस्तानी जो केक थे वो मैं लेकर आई थी, तो वो मौजूद था। हाँ जी जनाब, तो मुन्नी के लिए यहाँ पे ये गिफ्ट आ गया है। आज इंशाल्लाह ताला
वो आएंगी हमारे घर फर्स्ट टाइम, तो उनको जो है हम ये गिफ्ट देंगे। और साथ में मैंने अस्का के लिए, क्योंकि अस्का की आज हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, तो उनके लिए भी मैंने जो है वो गिफ्ट रखा हुआ है। उनकी बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं ये मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी। अच्छा जी, ये मैंने सना सफ़ीनाज से जो है वो अस्का का सूट लिया था। ये पूरा कंप्लीट सूट है। ये एक कुर्ता है और साथ में जो है ये एक शर्ट है जो कि मैंने ऑनलाइन यहाँ पे मंगवाई थी। तो ये जो है जनाब अस्का के गिफ्ट्स हैं जो कि आज मैं उनकी बर्थडे पे उनको दूंगी। अच्छा जी, शाम में अस्का और उज़ैर आए तो ये गिफ्ट भी ओपन हुआ। और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि हम अस्का की बर्थडे जो है वो बाद में क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान में थी तो ज़ाहिर सी बात है अस्का की बर्थडे जो है वो यहाँ पर हुई थी और उस वक्त हम यहाँ मौजूद नहीं थे। तो हमने सोचा कि अब हम आ चुके हैं तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करें। हैप्पी बर्थडे ने चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुमैसा एंड अस्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। जबरदस्त भाई, रुमैसा की भी हो गई बर्थडे और मम्मा की भी हो गई है, दोनों की हो गई बर्थडे। चलो भाई, पापा को भी खिलाओ आप केक और मम्मा को भी खिलाओ, पापा को भी खिलाओ आप। चल रुमैसा पापा को खिलाओ। हाँ, रुमैसा खिलाएगी। मसा उठो, खड़ी हो। चलो जबरदस्त। नाना को खिला दो। चलो हाँ, मुझे तो खिला दो। नाना को खिला दो। अब दादा को खिलाओ। लो दादा को खिलाओ। चलो नीनी को भी खिला दो। नानी को भी खिलाओ। ओह मामा, और मामा को भी खिला दो। बात एक ही है। ये मामा को खिलाओ। तो मम्मा को तो खिलाओ रुमैसा। मुझे तो खिलाया ही नहीं है आपने। ओए, दो भूल गई। टांग को खिलाऊंगी। इधर 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 इधर। यहीं पे हम इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, इस व्लॉग का। और इंशाल्लाह अब जर्मनी की जो लाइफ स्टाइल है ना उस पे व्लॉग बनाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।